हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप सब? बताइए एक बार फटाफट से कमेंट करके। दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में रचनाएं। इससे पहले हमने पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। उसके बाद दोस्त अमृतलाल नागर जी की हमने उपन्यास संग्रह पढ़ लिए थे। कहानी संग्रह वाली जो क्लास थी उसमें आवाज नहीं आई थी। तो दोस्त, आज फिर से हम कहानी संग्रह से शुरू करेंगे दोस्त। और आपने देखा है कि इन से पहले जो हमने पढ़ी है दो चीजें, उनमें कितनी ही आसानी से हमने उन चीजों को याद किया है। तो दोस्त, उसी आसानी के साथ हम इनकी और रचनाएं याद करने की कोशिश करेंगे दोस्त। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो दोस्त, और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्त, आज आपने उपन्यास पढ़ लिए थे, हम शुरू करेंगे कहानी संग्रह से। कहानी संग्रह की दोस्त ट्रिक मैंने कैसे बताई थी, ये वॉइस नहीं आई थी उस समय दोस्त। आज फिर से हम इसको एक बार करेंगे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? आप कहोगे अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। मैंने आपसे कहा था कि अमृत नाम से कई लोग और भी मिल जाएंगे, इसलिए हमने इनको जोड़ा था अमृत और नाग से। अमृत और नाग का मतलब यह है दोस्त, अमृत तो अमृत होता है, और नाग से हमने बताया था विष। नाग के पास क्या आता है दोस्त? विष होता है। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना आप, मैंने आपसे ये कहा कि क्या अमृत और विष की तुलना की जा सकती है? क्या अमृत और विष की तुलना की जा सकती है? तो दोस्त, तुलना करने से हो गया तुलाराम शास्त्री। तुलना करने से क्या होगा? आपको तुलाराम शास्त्री। मैं आपसे पूछूं, क्या जो विष है अमृत के सामने टिक सकता है? आप कहोगे नहीं टिकेगा। तो दोस्त, वाटिका हो गया। जो विष है, विष दोस्त, विष अमृत के सामने नहीं टिक सकता, तो वाटिका हो गया दोस्त। अमृत के सामने विष नहीं टिक सकता तो वाटिका हो गया। अमृत और विष की तुलना नहीं की जा सकती तो कौन सा हो गया दोस्त? तुलाराम शास्त्री हो गया। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है? यह बात कौन बता रहा था? तो एक आदमी की बात है, ये एक आदमी को बताई गई। कौन सा आदमी दोस्त? वो आदमी था कौन जिसको ये बात बताएगी? तो वो आदमी था जिसने एटम बम बनाया। क्या बनाया? तो दोस्त, उसने एटम बम बनाया था। एटम बम बनाया था। अच्छा, ये एटम बम उसने बनाया किसके लिए था? तो आप कहोगे वो उसने सिकंदर के लिए बनाया था। किसके लिए? सिकंदर के लिए। अब दोस्त, जब सिकंदर के लिए बनाया, लेकिन उसका जो एटम बम था वो फेल हो गया। वो फेल कैसे हो गया? क्योंकि सिकंदर की हार हो गई। सिकंदर की हार हो गई। तो दोस्त, पांचवी रचना इनकी हो जाएगी सिकंदर की हार। अच्छा, जब सिकंदर की हार हो गई तो सिकंदर ने फिर इसको सजा सुना दी, काल दंड की सजा। तो काल दंड की चोरी, आप ऐसे कहो, इसको दंड दिया, इसको सजा दी, आपको काल दंड की चोरी, दंड दिया गया चोरी का। ठीक है, इसको सजा दी गई। ठीक है, तो ये हो जाएगी छठी रचना। उसके बाद दोस्त, फिर जब सिकंदर सब कुछ हार गया, ये तो सबको पता है, फिर सिकंदर से पूछा अब शेष बचा है कुछ? अब शेष बचा है? तो दोस्त, उससे पूछा था कि अब शेष बचा है, अब शेष बचा है। तो सिकंदर से पूछा कि अब कुछ बचा है, अब कुछ बचा है, या फिर सब खत्म हो गया? तो वो कहता नहीं 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 नहीं, अभी कुछ और भी बचा है। तो उससे पूछा नहीं नहीं, तो अब आपके पास क्या ही बचा है? तो उसने कहा मेरे पास बचा है मेरा पांचवा दोस्त। तो मेरा पांचवा दोस्त का मतलब पांचवा दस्ता। मेरा पांचवा दोस्त बचा है, मेरा पांचवा दोस्त बचा है, और क्या बचा है? और कहा उसने, मेरे पास बची पीपल की परी। मेरे पास एक परी बची है, एक परी जो पीपल पर रहती है। मेरे पास घर द्वार मकान तो कुछ है नहीं। सिकंदर ने कहा मैं तो सब कुछ हार गया हूँ, घर दुकान मकान कुछ ही नहीं रहा, लेकिन मेरे पास अभी एक परी है जो पीपल पर रहती है। तो पीपल की परी हो गई। अच्छा, उससे पूछा तो तुम कर ही क्या लोगे इनसे? इनसे कर ही क्या लोगे? तो वो कहता है इससे, इस परी से और अपने पांचवें दोस्त से मैं मेरी प्रिय कहानियां लिखवाऊंगा। क्या? मेरी प्रिय कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां मैं लिखवाऊंगा इनसे। अच्छा, तो उसकी प्रिय कहानियां में कौन कौन सी थी? तो उसकी एक प्रिय कहानी थी भारत का पुत्र नौरंगी लाल। एक कहानी थी कौन सी? भारत का पुत्र नौरंगी लाल, भारत का पुत्र नौरंगी लाल। अच्छा, और कौन सी थी? और उसने कहा एक दिल हजार दास्तान, एक दिल हजार दास्तान। और एक उसकी रचना थी एक दिल हजार अफसाने, एक दिल हजार अफसाने। तो दोस्त, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे अमृतलाल नागर की कहानी संग्रह। तो दोस्त, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे याद करोगे।
मैंने कहा अमृत और विष की तुलना हो सकती है, तो आपको नहीं हो सकती, तो तुलाराम शास्त्री। मैंने कहा विष जो है अमृत के सामने टिक सकता है, आपको विष तो टिक ही नहीं सकता अमृत के सामने, तो वाटिका हो गया। ये किससे बात हुई थी? तो एक आदमी से। वो आदमी कौन था? तो आपको जिसने एटम बम बनाया था। एटम बम किसके लिए बनाया था? सिकंदर के लिए। लेकिन सिकंदर की हार होगी तो उसने दंड सुनाया उस आदमी को, तो काल दंड की चोरी, है ना। फिर हुआ क्या है कि फिर सिकंदर से पूछा कि अब कुछ शेष बचा है? तो अवशेष हो गया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं बचा है मेरे पास, नहीं नहीं मेरे पास अभी भी बचा है, नहीं नहीं होगी। तो क्या क्या बचा है आपके पास? तो उसने कहा मेरे पास पांचवा दोस्त, पांचवा दस्ता को दोस्त, थोड़ी देर ऐसे दोस्त पढ़ लो तो क्या ही दिक्कत है ना। पांचवा दोस्त पढ़ा है, और क्या बचा है? और क्या बचा है आपके पास? तो आपको पीपल की परी बची है, पीपल की परी बची है। तो इनसे क्या करवाओगे तुम? तो इनसे मैं अपनी प्रिय कहानियां लिखवाऊंगा, अपनी प्रिय कहानियां लिखवाऊंगा। तो प्रिय कहानी में कौन कौन सी है? भारत का पुत्र नौरंगी लाल, एक दिल हजार दास्तान, एक दिल हजार अफसाने। ये क्या है दोस्त? उसकी प्रिय कहानियां है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगी अमृतलाल नागर की रचनाएं, अमृतलाल नागर के ये दोस्त क्या कहानी याद हो जाएंगी। जिस किसी भाई बहन ने जो इससे पहले वीडियो बनाया है वो नहीं देखा हो दोस्त, तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इनके सारे के सारे उपन्यास रिलेट कराए हैं और याद भी कराए हैं, इसी तरह से जैसे कि आपको ये बड़े आसानी से याद हो गया है। ये उपन्यास है ये दोस्त, जैसे महाकाल है, बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहरे, अमृत विष, ये सारे के सारे उपन्यास हमने उसमें याद कराए हुए हैं। ठीक है, आगे दोस्त इनके नाटक है। इनके नाटक है तो दोस्त अमृतलाल नागर, फिर से यही नाम अमृतलाल नागर। लाल नागर। अच्छा दोस्त, मैं आपसे ये कहूं कि जो नाग है, नाग नाग अगर अमृत को पी ले, है ना, नाग अगर अमृत को पी ले तो दोस्त वो तो बहुत सारे युगों तक अवतार लेता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अवतार वैसे दोस्त जो अमृत पी लेगा वो तो अमर ही हो जाएगा, यही ऐसी मान्यता है कि जो अमृत पी लेगा वो तो अमर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि अगर मरता भी है तो युगों तक अवतार लेगा, नहीं लेगा। तो आपको, हाँ, जो अमृत पी लेगा नाग वो क्या है? तो दोस्त वो युगों तक अवतार लेगा। तो आप कहोगे युगो अवतार, युगों तक अवतार लेगा। ठीक है, युगों तक अवतार लेगा। ठीक है। अच्छा, किसी एक व्यक्ति ने, एक सरदार है दोस्त, एक सरदार है, उसने क्या किया पता है? उसने अमृत के बदले में शराब पी ली, अमृत के बदले में शराब पी ली। या ऐसे समझो कि जो शराबी होते हैं ना, या सरदार जो मंत्री होते हैं, उनकी अमृत तो उनका वही शराब की होती है। तो दोस्त उस सरदार ने शराब पी ली तो एकदम चक्क हो गया, चक्क। तो आपको देखो चक्क सरदार, कैसा दोस्त? आपको भी चक्क सरदार, तो देखो एक चक्क सरदार ये हो जाएगी, चक्क सरदार। जब चक्क सरदार हो गया तो दोस्त ये कहां गया? तो ये गया सीढ़ियों से, सीढ़ियों से अपने घर गया। ये सीढ़ियों से गया, सीढ़ियों से गया, और कब? अंधेरे में। तो दोस्त अंधेरे में गया। तो आपको हुई युगों तक अवतार लेगा। अगर कोई सांप, अगर कोई नाग अमृत पी लेगा तो वो युगों तक अवतार लेगा। और इसी अमृत को बदले एक सरदार ने वाइन पी ली तो वो एकदम चक्क हो गया और एकदम लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से जा रहा था, अंधेरे में सीढ़ियों से जा रहा था। कहां जा रहा था? उसका घर था नुक्कड़ पर, उसका घर था नुक्कड़ पर। तो वो नुक्कड़ पर जा रहा था, और जब वो सीढ़ियां चढ़ता है तो उसने देखा यार सीढ़ियों में तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो गया है। लेकिन उसने कहा बात की बात है, देखो भाई बात की बात है, बात की बात है, अब मैंने पी तो ली है, लेकिन अब दूजा रंग नहीं चढ़ने दूंगा। तो चढ़त न दूजो रंग, उस पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता। तो चढ़त न दूजो रंग, ये भी रचना किसकी हो जाएगी दोस्त? अमृतलाल नागर की हो जाएगी। और एक दोस्त याद रखिएगा, चंदनवन। कौन सी? चंदनवन, चंदनवन। तो दोस्त यहाँ पे 9 इनके नाटक दिए गए। तो कौन कौन से, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। अमृतलाल नागर है, एक नाग है, उसने दोस्त, मैं आपको सिर्फ रिलेट कराने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत सम्मान्य पात्र है ना, जितने भी रचनाकार हैं और जो भी हमारे आदर्श हैं, लेकिन सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं आपको याद करा रहा हूं। एक नाग है, एक नाग जो अमृत पी लेता है तो दोस्त वो युगों तक अवतार लेगा, अवतार हो गया। लेकिन अमृत की वजह, अमृत को जानकर के एक सरदार ने शराब पी ली तो एकदम वो चक्क हो गया, चक्क हो गया। तो उसका घर कहाँ है? नुक्कड़ पर। तो नुक्कड़ पर गया, लेकिन नुक्कड़ पर जाने के लिए उसे सीढ़ियों से जाना होता था। तो अंधेरे में सीढ़ियों से गया तो सीढ़ियों में देखा कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। लेकिन उसने कहा बात की बात है, दूजा रंग नहीं चढ़ने दूंगा। तो चढ़ ना दूजो रंग,
और चंदनवन। चंदनवन दोस्त इस तरह से आपको याद हो जाएंगे उनके नाटक। ठीक है, आगे दोस्त व्यंग। व्यंग में आपको पता है कि मैंने आपको सेठ बांकेमल जो उपन्यास था बांकेलाल उसमें याद करा दिया। तो यहाँ वहां बांकेलाल था, यहाँ बांकेमल है ना। हम फिदाए लखनऊ नवाबी मसनद। तो दोस्त व्यंग को कैसे याद रखोगे भाई, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। तो दोस्त अमृतलाल नागर जी जो है ये क्या है, तो आप फिर से कहोगे कि जो अमृत है ना, अमृत, तो अमृत नाग अमृत को पिए, ऐसा किसी का मकसद होता ही नहीं। ऐसा किसी का मकसद नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ नवाबी लोग समझते हैं कि हमें अमृत पीने को मिल जाए। इसी ऐसा किसी नाग का मकसद नहीं है। किसी नाग का मकसद नहीं है कि अमृत पिए, लेकिन नवाबी लोग है ना वो सोचते हैं कि हमको अमृत मिल जाए, अमृत मिल जाए। तो जब एक लाइन लगी हो, एक लाइन लगी हो, तो पता है जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करने हैं, कृपया दाएं चलिए, हमें भी तो जाना है, कृपया दाएं चलिए, कृपया दाएं चलिए, कृपया दाएं चलिए। ये कौन कह रहा है दोस्त, तो आप कहोगे ये वो कह रहे हैं नवाबी लोग। कौन, नवाबी लोग। नवाबी लोग कह रहे हैं कृपया दाएं चलिए, हमें भी तो अमृत पीना है, हमें भी तो अमृत पीना है। और वो नवाबी लोग कौन थे, तो दोस्त आप कहोगे वो नवाबी लोग थे सेठ बांकेमल। कौन थे, सेठ बांकेमल जो थे वो नवाबी लोग थे। कौन थे दोस्त, नवाबी लोग थे। ठीक है, तो अच्छा क्यों, क्योंकि वो कहते हैं हम फिदाए लखनऊ। हम फिदाए लखनऊ का मतलब यह है कि हम लखनऊ के नवाब हैं। हम क्या हो ना, हम लखनऊ के नवाब हैं, इसलिए कृपया दाएं चलिए, अमृत हमें भी पीने दीजिए। और कोई चकलस नहीं, कोई भी चकलस नहीं, चकलसबाजी नहीं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे कौन, इनके व्यंग याद हो जाएंगे अमृतलाल नागर जी के। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि अमृतलाल नागर जी हैं, तो किसी भी नाग की ऐसी इच्छा हो कि अमृत पीना है, तो नहीं, ये तो किसी नवाब का ही मकसद हो सकता है, क्योंकि नाग को क्या पता अमृत और विष में अंतर, वो तो विष ही समझता है, अमृत को समझता ही नहीं है ना। तो दोस्त ऐसी किसकी इच्छा हो सकती है, तो आप कहोगे ऐसी नवाबों की इच्छा होती है कि हमें अमृत पीने को मिल जाए। तो कहाँ के नवाब हैं, तो आप कहोगे वो नवाब है लखनऊ के, लखनऊ के नवाब। और कौन, सेठ बांकेमल। सेठ बांकेमल जो है वो लखनऊ के नवाब है, लखनऊ के नवाब है, और अमृत पीने जाते हैं तो कहते हैं कृपया दाएं चलिए, कृपया दाएं चलिए। और कोई चकलसबाजी नहीं, तो कोई चकलस नहीं, चकलस। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्त, इनके व्यंग हो जाएंगे। ठीक है, इनके व्यंग हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लास याद भी हो रही होगी, है ना। आइए आगे हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं, कुछ अन्य कृतियां हैं। तो दोस्त फिर से वही एक नाम लिखेंगे हम आपके सामने, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। तो दोस्त अमृतलाल नागर, फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जो व्यक्ति अमृत पी ले और जो अमर हो जाए, और वो व्यक्ति कैसा हो, वो एक अगर रावण की तरह हो, रावण की तरह कोई व्यक्ति जिसको अमृत मिल जाए, अमृत, तो वो तो दोस्त गदर बना मचा देगा, गदर मचा देगा एकदम, गदर। तो गदर के फूल, तो गदर के फूल। तो दोस्त अमृत क्या कौन पी ले, अमृत एक रावण जैसा व्यक्ति पी ले, रावण जैसा व्यक्ति, तो वो क्या कर देगा, तो दोस्त एकदम गदर मचा देगा, गदर, गदर। और सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान, दिल के टुकड़े टुकड़े करके। तो दोस्त वही है कि टुकड़े टुकड़े कर देगा, है ना, टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं आपसे पूछूं अमृत और विष कहां से मिला था, तो आप कहोगे अमृत मंथन, समुद्र मंथन से मिला था ना। तो आप कह दो ये अमृत मंथन से मिला था। समुद्र मंथन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप कहना अमृत मंथन से मिला था। इससे अमृत मंथन, है ना। तो दोस्त अगर रावण जैसा आदमी कोई क्या कर ले, विष सॉरी अमृत पी ले, अमृत पी करके वो गदर मचा देगा, तो गदर के गदर करके फूल जाएगा, एकदम गदर करके फूल जाएगा, फूल जाएगा। और वो सबको टुकड़े टुकड़े कर देगा, टुकड़े टुकड़े। तो एक तो गदर के फूल हो गया, दूसरा टुकड़े टुकड़े हो गया। अमृत कहां से मिला, तो आपको वो दोस्त अमृत मंथन से मिला था, मंथन से। और पता है जो रावण है वो कोठे वालियां होती है ना, कोठे वालियां, उनसे कहेगा चलो दूर हटो, दूर हटो तुम। तो ये कोठे वालियां दूर हट जाए यहाँ से, ये कोठे वालियां यहाँ से दूर हट जाएं, हम सिर्फ उन्हीं के साथ रहेंगे जिनके साथ जिए हैं। तो जिनके साथ जिए, तो जिनके साथ हम जीना चाहते हैं, जिनके साथ जिए उन्हीं के साथ हम रहेंगे। कौन कह रहा है दोस्त, एक अमृत पीने के बाद एक रावण जैसा व्यक्ति कह रहा है। ठीक है, और ये दोस्त इसकी साहित्य और संस्कृति, इनका यह दोस्त
हिंदी साहित्य का इतिहास है और चैतन्य महाप्रभु इनकी एक अन्य कृति है। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें याद हुई होगी बड़े आसानी से, है ना, बड़े आसानी से ही याद हुई होगी। एक बार फिर से दोस्त देखते हैं, मैं आपसे फिर से रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। अमृतलाल नागर देखो, दो बार तीन बार मैं पढ़ा दूंगा, 2-3 बार आप देख लेना, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। अमृतलाल नागर, अच्छा दोस्त अमृतलाल नागर को कैसे याद रखोगे? तो अमृत लाल नागर, तो मैं आपसे कहूं कोई भी अगर अमृत पी ले और वो भी कोई एक दुष्ट आदमी हो तो वो गदर के मारे फूल जाएगा कि अरे हमसे बड़ा कौन है, तो गदर के फूल जाएगा, है ना, एकदम गदर के बचा देगा। और पता है सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े कर देगा सबके। और फिर क्या करेगा दोस्त? अच्छा वो अमृत मिला कहां से था? अच्छा वो फिर करेगा क्या? पहले ये सब लोग जब टुकड़े टुकड़े कर देगा और पता है क्या कहेगा? ये कोठे वालियां साइड हो जाओ, ये कोठे वालियां साइड हो जाओ, हम उसके साथ जीना चाहेंगे। किसके साथ? जिनके साथ जिए थे, जिनके साथ जिए, तो जिनके साथ जिया उनके साथ जीना चाहेंगे। अच्छा दोस्त ये अमृत मिला कहां से था? तो आपको समुद्र मंथन से। तो आप उस समुद्र मंथन को थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, अमृत मंथन, अमृत मंथन, अमृत मंथन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक महाप्रभु चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु और साहित्य और उनकी संस्कृति, दोस्त ये उनकी अन्य कृतियों में याद रखना। ठीक है, इनका कुछ है बाल साहित्य, तो दोस्त बाल साहित्य को आप याद कर लेना, मैं कुछ आपको याद करा देता हूं। बाल साहित्य तो एक तो नटखट चाची, दोस्त इसमें से याद रखना आपको, एक नटखट चाची याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे है इतिहास के झरोखे बजरंगी पहलवान हमारे योग निर्माता, अकलबड़ी या भैंस, यह दोस्त अकलबड़ी या भैंस, है ना, अकलबड़ी या भैंस। सतखंडी हवेली का मालिक, सतखंडी हवेली का मालिक, सतखंडी हवेली का मालिक, यह की हो जाएगी दोस्त। और आओ बच्चों नाटक लिखें, 6 योग निर्माता, 6 योगों के निर्माता, ये दोस्त हो जाएगी एक इनकी 6 योग निर्माता। और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और दोस्त भाई चंपा, साझा, शांति में रहते हैं संत का बचपन, बजरंगी नौरंग, बजरंगी नौरंग हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, बाल महाभारत बजरंग, अच्छा उसके बाद बजरंगी पहलवान, निंदिया आजा, निंदिया आजा और बजरंगी पहलवान, ये दोस्त इनके प्रमुख क्या हो जाएंगे? बाल साहित्य हो जाएंगे, इतिहास के झरोके, इतिहास के झरोके। आओ इनको दोस्त याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा सुनो, बाल साहित्य, अच्छा दोस्त क्या नाम है इनका? तो आप कहो फिर से, अमृतलाल नागर, अमृत लाल नागर। तो दोस्त अमृतलाल नागर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों की तरह चाची भी नटखटी हो जाए, तो बच्चे खेलेंगे, बहुत मन से खेलेंगे, तो जो नटखट है ना वो चाची भी नटखटी हो जाए, चाची नटखट, तो बच्चों की तरह चाची कैसे हो जाए? नटखट हो जाए, बच्चों की तरह चाची कैसे हो जाए? नटखट। अब वो बच्चों से पूछे, पता है क्या क्या पूछोगे? कि अकल बड़ी या भैंस? बच्चे क्या कहेंगे? भैंस बड़ी है, अकल कहाँ, क्योंकि उन्होंने तो भैंस देखी है ना। तो अकल बड़ी या भैंस? तो नटखट चाची, चाची कैसी है? चाची इतनी नटखट है कि बच्चों से पूछती है अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस। लेकिन चाची है कौन पता है? चाची है सतखंडे हवेली की मालिक, सतखंडा हवेली है जो, सतखंडी हवेली की मालिक है चाची। चाची कौन है? जो नटखट चाची है ना, नटखट चाची, वो सतखंडे हवेली की मालिक बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बच्चों के साथ खेलती है तब एकदम नटखट हो जाती है और बच्चों से पूछती है अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस। अच्छा उसके बाद आप यहां से इस चीज को याद कर लोगे, बजरंगी नौरंग, नौरंगी क्योंकि अभी आपको याद कराया था भारत का पुत्र नौरंगी लाल, तो बजरंगी नौरंगी और बजरंगी पहलवान, तो ये दोस्त आप दोनों याद कर लेना, बजरंगी पहलवान, है ना, बजरंगी पहलवान और नौरंगी, मतलब बजरंगी नौरंगी। ठीक है, अच्छा और चाची क्या करती है पता है? चाची जब बच्चों को सुलाती है तो कहती है निंदिया आजा, आजा जी निंदिया, है ना, तो निंदिया आजा, निंदिया आजा, निंदिया आजा, है ना, निंदिया आजा। कौन कहता है? नटखट चाची कहती है। क्यों? अमृतलाल नागर क्या कहते हैं? अमृतलाल नागर ये कहते हैं कि जो चाची है, चाची वो बहुत नटखट है, वो चाची बहुत नटखट है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के साथ जब खेलती है तो बिल्कुल बच्ची ही बन जाती है, बच्चों से प्रश्न पूछती अगल बड़ी या भैंस। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो सतखंडी हवेली की मालिक बहुत होशियार चाची, बहुत पैसे वाली चाची है, तो वो बच्चों के साथ खेलती है तो कहती है कि
अगल बढ़िया भैंस, बच्चों बताओ अगल बढ़िया भैंस, है ना। निंदिया आजा, है ना। अच्छा, और कैसे, और एक और है इसमें सोमू का जन्मदिन। हाँ, और ये सब कहानी जो वो करती है पता है कब, जब सोमू का जन्मदिन होता है, सोमू का जन्मदिन पर वो कहती है निंदिया आजा, निंदिया आजा। ठीक है दोस्त, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, 6 योगों के निर्माता। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, आदमी एक ही योग में तो जीवित रहता है, एक ही योग में जीवित रहता है, लेकिन अगर वो अमृत पी ले तो आपको वो 6 योगों तक जीवित रहेगा, 6 योगों तक जीवित रहेगा। तो 6 योगों के निर्माता, तो दोस्त एक तो हो जाएगी 6 योगों के निर्माता, 6 योगों के निर्माता ये हो जाएगी 6 योगों के निर्माता। ठीक है दोस्त, और फूलों की घाटी आप इसको याद रख लेना, इसको आप याद रख लेना, इसको अपनी तरह से याद रख लेना। ठीक है, और इतिहास के झरोखे दोस्त एक इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको याद करा दी है, और कुछ रह गई है, इनको अगर आप चाहो तो याद कर लेना, और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको सारी याद हो गई, क्योंकि आपको उपन्यास, कहानी, व्यंग, नाटक और उनके अन्य कुछ कृतियां थी। बाल साहित्य दोस्त बहुत कम पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने भी इस पर इतना एफर्ट नहीं लगाया है। दोस्त क्लास कैसी लगी आज की एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त, किस हद तक आपको क्लास में याद हुआ है वो भी जरूर बताएं। दोस्त चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, सलाम।